हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप ब्लाउज़ की फ़िटिंग और फिनिशिंग। तो आप भी इस तरह का ब्लाउज़ बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को फुल देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज़ में फ्रंट नेक बनाने की एकदम इजी तरीके से कटिंग करना बताऊंगी। तो हमें पहले मैंने जो अस्तर है ब्लाउज़ का उसे 2 फोल्ड में इस तरीके से बिछा लेना है। पहले हम लेंथ लेंगे, तो जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें उससे हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है। जैसे कि मुझे चाहिए 15 इंच, तो 15 इंच हमारी रेडी लेंथ है, तो हम ले लेंगे यहाँ 16 इंच। तो 16 इंच पहले मैं यहाँ सीधा कर लेती हूँ इस कपड़े को। तो जो भी आप पहले हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से। तो एक हमने कपड़े को सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ से हम लेंथ लेंगे 16 इंच। ये ले लिया। यहाँ से भी मैं एक लाइन खींच देती हूँ। अब क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ जो भी है, यहाँ हम 6.5 इंच शोल्डर ले लेंगे। तो 6.5 इंच पे हमने शोल्डर पे निशान लगा दिया है। और 6.5 हम यहाँ 6.5 इंच ही आर्म मोल लेंगे। उस तरीके से इसको भी हमें यहाँ से सीधा कर, ये हो गया। तो ये हम प्रिंस कट में इस ब्लाउज को हम प्रिंस कट की कटिंग करेंगे। देख सकते हो ये हमारा बंद साइड है हमारी तरफ। अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पहले हम प्रिंस कट के लिए अब यहाँ से हम इधर से हम आधा इंच, पौन इंच के करीब अंदर की तरफ करेंगे, निशान लगाएंगे। पौन इंच, ज़्यादा नहीं, पौन इंच लगाना अंदर की तरफ। तो इस तरीके से हम अंदर की तरफ ये निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट है। अब इसमें हम निशान ये इसको रखेंगे इस तरीके से। ये हो गया। उसके बाद यहाँ जो भी आपकी चेस्ट हो, चेस्ट हमारी है 38 को 4 से डिवाइड करेंगे 9.5 आएगा। तो 9.5 में हम आधा इंच जो हमारी प्रिंस कट का कट दिया जाएगा, तो उसमें आधा इंच हमारा उसमें जाएगा। तो इसलिए हम 10 इंच ले लेंगे। तो 10 इंच और 2 इंच मार्जिन, तो 12 इंच हो गया। 12 ये हम यहाँ निशान लगा देंगे। 10 इंच ये हमारा फिटिंग का निशान रहेगा। अब यहाँ हमें प्रिंस कट के लिए हमें 2.5 चाहिए। 2.5 प्लस हमारी जो बेस्ट रहेगी वो रहेगी 32। और 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। तो 8 में हम डायरेक्ट 8 इंच रहेगा, इतना रहेगा। 8 इंच में हम डायरेक्ट 2.5 ऐड कर देंगे तो 10.5 हो जाएगा। ये हो गया 10.5। और 2 इंच हम इसमें मार्जिन रख देंगे तो 12.5 हो जाएगा। तो यहाँ हमें इस तरीके से यहाँ सीधा निशान खींच देंगे। अब यहाँ 3.5 पे अब यहाँ जो भी आपका टक्स पॉइंट हो, तो हमारा 10 इंच है। 10 इंच को हम 10 इंच में आधा इंच जोड़ के हम एक यहाँ सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। 10.5 हो गया। जो भी आपका टक्स पॉइंट हो उस हिसाब से आपको आधा इंच ऐड कर लेना और फिर एक लाइन सीधी खींच देनी है। उसके बाद जो भी आपकी चेस्ट हो, जैसे कि मेरी चेस्ट है 38 में हमने डिवाइडेड बाई 10। जो भी आपकी चेस्ट हो उसमें 10 से डिवाइड कर देना, जो भी आएगा आप उस पर निशान लगा लेना। जैसे कि मेरी चेस्ट है 38 को हमने 10 से डिवाइड करा तो हमारा आया 3.8। और 3.8 में क्या करना है, हमें सूत 2 को ऐड कर लेना। तो 2 ऐड करा तो हमारा 4 इंच हो गया सीधे सीधे। तो यहाँ मैंने 4 इंच पे निशान लगा दिया। नीचे हम आधा इंच कम लगाएंगे 3.5। ऊपर हम 4 इंच पे लगाएंगे, नीचे की तरफ 3.5, आधा इंच कम लगाना है। अब क्या करना है, आर्म होल से हमें 1 इंच के करीब एक जो 4 इंच का जो निशान लगाया था उससे क्रॉस में एक लाइन खींच देनी है और आधा इंच इसमें गैप रखना है टक्स में। इसके बाद ये आर्म होल वाला जो स्केल है इसको लेना है। इसको हम इसलिए ले रहे हैं, इससे हमारी शेप जो प्रिंस कट की बहुत ही अच्छी आती है। और इसमें हमें जो टक्स है ये इसमें 2 इंच का गैप रखना है। देखो ये हमने 2 इंच गैप रख के तब इसके जो राउंड है ये दिया है। जो प्रिंस कट की जो शेप है हमने 2 इंच की गैप, जो नीचे वाली टक्स के लिए 2 इंच का गैप रख के तब हमने प्रिंस कट का शेप दिया है। अभी हमारा देख सकते हो कितने जी तरीके से मैंने आपको प्रिंस कट का शेप बनाना सिखाया है। अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जो जो हमने निशान लगाए थे उन्हीं निशानों से हमें ये कट कर लेना है। तो देख सकते हो ये कट कर लिया मैंने। अब जो हमने 2 इंच का गैप रखा था उस कट को भी हम निकाल देंगे और जो टक्स के लिए हमने गैप रखा था उसको भी निकाल देंगे। तो दोनों गैपों को हमने निकाल दिया। देख सकते हो इस तरीके से आप काटोगे, पक्का आपका जो प्रिंस कट की शेप है इतनी एकदम बढ़िया आएगी। अब हम बैक पार्ट कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट कटिंग करने के लिए ये मैंने 2 फोल्ड में ही अपना जो लाइनिंग है वो बिछा लेनी है। अब क्या करना है, लेंथ है हम जो
फ्रंट पार्ट में जो लेंथ ली थी ना, सेम हम उतनी ही लेंथ लेंगे। जैसे कि हमने उसमें 16 इंच ली थी, यहाँ भी हम 16 इंच लेंगे। और यहाँ हम बैक पार्ट में हुक लगाएंगे, तो यहाँ हुक पट्टी के लिए हम आधा इंच के लिए निशान लगा देंगे। तो यहाँ बोट नेक गला बना रहे हैं, तो हमारा जो भी शोल्डर हो उसमें आधा इंच बढ़ा के हमें शोल्डर ले लेना। जैसे कि मेरा शोल्डर था 15 इंच में हमने डिवाइडेड बाई 2 करा तो आया 7.5। तो हमने 8 इंच शोल्डर लिया है। जितना शोल्डर लिया है आपको यहाँ आर्म होल भी उतना ही लेना है। तो 8 इंच हमने शोल्डर लिया था और 8 इंच हम आर्म होल लेंगे। लेने के बाद उसके बाद हम यहाँ चेस्ट के लिए निशान लगा देंगे, सेम फ्रंट पार्ट की तरह। तो ये हम पेस्टिंग शीट ले सकते हैं, ये देख सकते हैं मैंने डबल फोल्ड में हम पेस्टिंग शीट को बिछा लेंगे। तो ये नेक मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया, लेकिन मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाऊंगी जिससे कि आपको इजी हो। तो जो ये पेस्टिंग शीट है इसकी लेंथ 8.5 इंच लेंगे, 8.5 इंच इसकी लेंथ, और जो इसकी चौड़ाई है वो लेंगे 5 इंच डबल फोल्ड में। तो आप देख सकते हो जो इस नेक की जो चौड़ाई है वो लेंगे हम 3.75 इंच, यानी कि 4 के करीब भी आप ले सकते हो। तो आपके ऊपर है, आप चौड़ा भी रख सकते हो इस गले को। तो चौड़ा भी रखोगे तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है तो आप कितना पहनना चाहते हो। तो लेंथ इसकी हम जो नेक की 8 या 7 ले सकते हैं, 8 भी परफेक्ट रहेगा, लेकिन मैं लेंथ यहाँ मैंने कम ली है क्योंकि मुझे कम पसंद है। लेकिन आप 8 इंच भी इस नेक की लेंथ ले सकते हो। तो हमने नेक इसकी जो लेंथ है वो रही है 7 इंच, और जो इसकी नेक की जो चौड़ाई है वो ली है 3.75 इंच। 3.75 इंच हमने इसकी नेक की विड्थ ली है। तो आप देख सकते हैं 3.75 यहाँ नेक की विड्थ ली है, और जो नेक की लेंथ मैंने 7 इंच लिया। आप 8 इंच भी ले सकते हो, 8 इंच में भी ये परफेक्ट बनेगा, कोई आपका ये ज़्यादा नीचा नेक नहीं रहेगा। तो यहाँ मैंने 7 लिए क्योंकि मुझे ज़्यादा नीचा पसंद नहीं है। तो यहाँ हम 7 इंच पे नेक की लेंथ लेके यहाँ ड्रॉ कर देंगे हम एक बॉक्स। तो ये बॉक्स ड्रॉ कर दिया है। जो इसकी चौड़ाई वो 1 इंच लिया, आप 1.5 भी ले सकते हो, 1.5 भी सही रहेगा, जो भी आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने यहाँ 1 ही इंच ली है। तो 1 इंच हमने इसकी जो चौड़ाई है, जो इसकी जो नेक की हम डिज़ाइन बनाएंगे ये 1 इंच पे ही बनाएंगे। और यहाँ 5 इंच तक एक हमने डॉट रख दी है, क्योंकि यहाँ से ही हम इसका डिज़ाइन जो वी नेक सा बनता है ना, तो वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जो 5, तो देख सकते हो इस तरीके से हमने 3 पॉइंट, यहाँ 3 पॉइंट पे एक और निशान लगा देते हैं। तो ये 3.5 इंच में मैंने यहाँ एक निशान लगा दिया, 3.5 इंच एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये 3.5 इंच पर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम ये वी नेक की शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ 5 इंच पे हम फिर एक डॉट रखेंगे। ये शेप से ही हम यहाँ से एक तिरछी लाइन खींच देंगे। इस तरीके से आप इस नेक को ड्रॉ कर सकते हो। देख सकते हो इस तरीके से बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी ब्लाउज़ की लाइनिंग हो उसके ऊपर ये से पेस्ट करना, जो कि हम आयरन से करेंगे। ये प्रेस से मैं इसे चिपका दूँगी। चिपकाने के बाद आपको बहुत ईजी हो जाएगा सिलने के लिए।